ढंग से रहा। और सबसे अच्छी बात है कि जमुई जिले में जिस तरह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया, उसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सभी प्रत्याशियों ने हम लोगों को, पूरा प्रशासन को सहयोग दिया और कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ और चारों विधानसभा का जो रिजल्ट था वो ससमय मिल गया और सभी लोग संतुष्ट होकर गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? तो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी लोगों ने, सभी प्रत्याशियों ने पूरा सहयोग दिया, कहीं कोई होला हंगामा नहीं हुआ और सब कुछ निर्विघ्न जो है वो बहुत अच्छे से हुआ। सबसे बड़ी बात है सर कि 25 साल के बाद चोरमारा ऐसे जगह में जहाँ नक्सलवाद इलाका है वहाँ पे आपने मतदान करा दिया, वो कितना डिफिकल्ट था और कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल चैलेंजिंग था और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में जमुई जिले में प्रजातांत्रिक ढंग से सभी जगह के लोगों ने पूर्ण अपनी सहभागिता देते हुए चुनाव किया है। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको याद होगा कि लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ का परसेंटेज मात्र 16% था और उसके लिए भी प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पर भी एक बूथ बनाया, ग्रामीणों की सहभागिता ली और न केवल चोरमारा बल्कि हम आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि सुदूर गिरिडीह के सीमा पर भी जो हमारा बहुत सारा बोंगी में भी जो बूथ है उन सब जगहों पर भी चुनाव हुआ है और सभी लोगों ने सक्रिय सहयोग दिया है, जिसके चलते आज ये जो मतदान हुआ और उसकी आज जो मतगणना हुई वो सही तरीके से समाप्त हो गई। वोट चोरी का आरोप भी आप पे लग रहा है हम पर। मैंने सिस्टम चुनाव आयोग, ये तो राजनीतिक प्रश्न है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। प्रशासनिक के रूप में आप जो हमसे सर मतदान में सर जिस तरह से फास्ट प्रोसेसिंग था सर, तो उसी तरह से क्या सिस्टमेटिक इस तरह से उपाय किए थे कि मतगणना में? देखिए अब तो जिस तरह से जो व्यवस्था हो गई है और चुनाव आयोग ने इस बार और कड़ी व्यवस्था कर दी थी कि आपको वैसा किसी भी मतदान केंद्र पर अगर ये नई गड़बड़ी आती है 17 शीशों उसके डिफरेंस आता है तो उनको सभी को अलग हटा करके लास्ट राउंड में उनकी गिनती करनी है। इसके अलावा लास्ट में जो 5 वीवीपैट से पुर्जी मिलाई जाती है वो भी किया गया है और सभी ये मतदान जो अंत में अनाउंस होता है मतगणना का, उसमें भी 2 मिनट रुक करके ये प्रतीक्षा की जाती है कि अगर किसी को कोई असंतोष है तो वो उसको बताएगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हम लोगों ने इस बार जम्मू में पहली बार सर चुनाव करवा रहे थे, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ के लोगों के साथ? नहीं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे और सभी प्रशासन को सकारात्मक रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं यहाँ आज आप सब लोगों के माध्यम से जमुई की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से प्रशासन को सहयोग किया और मुझे आए हुए मात्र 4 से 5 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो लॉजिस्टिक में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में, चाहे आप तो देख ही रहे होंगे आप लोग कि हमारा मत प्रतिशत भी महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर किया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः जमुई की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ओके सर, कितना चैलेंजिंग था ये चुनाव तो निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था, खास करके जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे उसमें वहीं पे मतदान करवाना ये बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन धन्यवाद यहाँ की जनता का और हमारे जो चुनाव में जो हमारे CAPF के बल जो है उन्होंने भी काफ़ी स्वच्छता से, निष्पक्षता से ये चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। तो इन सबों को बहुत बहुत आभार। सर 25 वर्षों के बाद करीब 28 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हुआ है जो नक्सल प्रभावित एरिया था। ये तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। हाँ, तो ये हम लोगों ने इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। सभी क्षेत्रों में अपने SDPO, अपने SHO को फिजिकली उसको भ्रमण करने का निर्देश दिया था और मैं भी खुद कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण किया और उसके आधार पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट प्लान और CAPF के माध्यम से ROP का सब व्यवस्था किया था ताकि जो है सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं सुरक्षित मतदान करा सकें और जनता का पूरा सहयोग हमें इसमें। अभी व्यवस्था में सर क्या देख रहे हैं, अभी शाम से क्या खबर आ रही है? नहीं, अभी तो जो प्रत्याशी हैं जो जीत करके गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे बल की भी प्रतिनियुक्ति की हुई है और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने विधिवत एस्कॉर्ट के साथ उनको अपने क्षेत्र में भी हम लोगों ने सब पहुँचाने का इंतजाम किया। सर जहाँ तक जानकारी, ये पहला चुनाव आपने करवाया है,
कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? नहीं, ये तो जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो एक निश्चित ही एक अंदर से सस्पेंस लगा रहता था और डर का माहौल बनता था। चुनौती का एक एहसास भी था। तो मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और जो हम लोग पूरा जमुई प्रशासन जो है, हम लोग एक यूनाइटेड स्टैंड लेकर के हम लोगों ने सभी जो इसकी व्यवस्थाएं थी उसको पूरा किया और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने में हम लोग किसको धन्यवाद देना चाहेंगे शांति? नहीं, सबसे पहले तो यहाँ की जनता जो है उसका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया, चाहे वो बूथ का मैनेजमेंट करने में, वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में, तो पूरा हमको सपोर्ट हम प्रशासन को मिला। तो जनता को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे, जो मतदान कर्मी थे, उन्होंने भी इसमें इतने कठिन ये समय रहता है जिसमें आपको लंबी दूरियां तय करनी होती है वहाँ पे, तो वो सभी जो है हमारे मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शांतिपूर्वक से चुनाव संपन्न कराने में हम लोग को सहयोग किया। समाज के चौथे स्तंभ का ये तो आप लोगों को भी, मतलब हम लोग दोनों आदमी, आप सभी लोगों को। हाँ, हम जमुई प्रशासन की ओर से भी जो प्रिंट मीडिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरा सहयोग किया हम लोग को इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में। खबर चलाई है और अगर कहीं हम लोगों से कुछ त्रुटि